हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। यह एक प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं इसको, एक प्रैक्टिस वीडियो है ना। इसमें बहुत सारे वीडियो को मैं बहुत सारे प्रश्नों को हल करूँगा, है ना। उसको आंसर बताऊँगा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके बताते जाइएगा तुरंत मेरे साथ, है ना। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद जो है आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्नलिखित शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है पूरे कंटेंट को कॉपी करने के लिए, है ना। ऐसा पूरा जो लिखा हुआ है वर्ड में, उसमें पूरे के पूरे कंटेंट को आपको कॉपी करना है। तो इसके लिए कौन सा जो है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, ठीक है। इनमें से किस जो है की का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल प्लस ए, है ना। कंट्रोल ए की का उपयोग करके पूरे कंटेंट को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इनमें से कोई एक जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा या कैमिनो, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। तो फायरफॉक्स जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है, सफारी भी और ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र ही है। इनमें से कैमिनो जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कैमिनो जो है वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे यूजर द्वारा अपनी गलत पहचान देकर एक कंप्यूटर यूजर की गुप्त इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या चुराना, है ना, इनमें से क्या कहलाता है। मतलब अपनी आइडेंटिटी को छुपाना है, ठीक है। जो भी आइडेंटिटी रहे उसको छुपाना है और कोई दूसरा जो है यूज़र है उसके जो है गुप्त इंफॉर्मेशन निकाल लेना उससे, है ना। तो यह क्या कहलाता है। स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग या बगिंग, है ना, इनमें से क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है फिशिंग। फिशिंग मतलब फंसाना, फिश मतलब मछली, मछली को जैसे चारा देकर फंसाया जाता है ना कांटे में, सेम वैसे ही, है ना, फंसाना, अपनी जो है गलत आइडेंटिटी देना और दूसरे से जानकारी, खुफिया जानकारी निकलवा लेना, यह कहलाता है आपका फिशिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, है ना। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग जो है शुरू किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम जनरेशन में, द्वितीय जनरेशन में, तृतीय या चतुर्थ, है ना। किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर है थर्ड जनरेशन, है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है काम शुरू किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में होने लगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। इनमें से किसका उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। टाइपराइटर का, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, लेज़र प्रिंटर का या उपरोक्त सभी, है ना। तो देखिए, टाइपराइटर में भी हार्ड कॉपी बनाया जाता है ना, यानी उसमें लिखा जाता है, टाइप किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से तो प्रिंट होता ही है। लेज़र प्रिंटर से भी प्रिंट करके आपका जो है हार्ड कॉपी यानी पेपर बनाया जाता है, बुक बनाया जाता है ना। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, है ना, क्योंकि उपरोक्त सभी में से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, डॉस का मतलब है ना, डॉस जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, है ना। डॉस का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ड्राइव आउट सिस्टम या ड्राई आउट सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों सेम हो गया है, ठीक है, ठीक है। सीधी सी बात है, इसका उत्तर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे यहाँ ये भी हो गया है, दोनों जो है ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन सी को लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्प्रेडशीट में डाटा जो है कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, लाइंस और स्पेस में, लेयर और प्लेन में, ऊंचाई और चौड़ाई में या पंक्ति और स्तंभ में, यानी रो और कॉलम में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यही है, रो में और कॉलम में, है ना।
कॉलम में जो है आपका अरेंज किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट में डाटा जो है रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है, पंक्ति और स्तंभ में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, पंक्ति और स्तंभ में डाटा को अरेंज किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इनमें से कोई एक जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं मैक ओएस, फ्रीडॉस या पीसी डॉस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, दिख रहा है फ्री लिखा हुआ है ना, फ्रीडॉस जो है एक ओपन सोर्स यानी फ्री है ना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस तो आपका एप्पल कंपनी का है, ठीक है, फ्री नहीं है वह, और पीसी डॉस भी फ्री नहीं है। तो इसमें फ्री डॉस जो है एक फ्री यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो हम सब जानते ही हैं, इसका सही उत्तर होगा .doc। .doc एक्सटेंशन दिया जाता है। ext नहीं होता है, .com भी नहीं है और ये भी नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, .doc जो है एक्सटेंशन दिया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक डीवीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है? डीवीडी है उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है? 4.7 टीबी या 4.7 किलो केजी है ना, या 4.7 जीबी एवं अधिक या 4.7 एमबी। ठीक है, तो डीवीडी जो होता है, डीवीडी है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है ना, तो इसका जो है भंडारण क्षमता होता है ऑप्शन सी है ना 4.7 जीबी एवं अधिक है ना, 4.7 जीबी ही मानक उसका वैल्यू होता है। तो 4.7 जीबी इसका भंडारण क्षमता होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सर्वप्रथम कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है? इनमें से कौन सी मेमोरी क्रियाशील होती है किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर? ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन सीजी व्यापम में लिया गया है रैम। ठीक है, ऑप्शन ए को लिया गया है, रैम जो है सीधा ऑन होता है। ठीक है, रैम जो है सबसे पहले ऑन होता है किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर, ऐसा व्यापम के अनुसार। ठीक है, वैसे मेरे अनुसार से बायोस होना चाहिए, बट व्यापम ने लिया हुआ है। ठीक है, रैम। ठीक है, इसका आंसर आप देख करके कमेंट करके बताइएगा मेरे को अगर मैं गलत होता हूँ। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आईपी वर्जन 6 है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 6 एड्रेस सिस्टम निम्नलिखित प्रणाली में लिखी जाती है, इनमें से किस प्रणाली में लिखी जाती है? आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल का, उसका वर्जन 6 जो है किस प्रणाली में यानी किस सिस्टम में, नंबर सिस्टम में लिखा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इनमें से किस नंबर सिस्टम में लिखा जाता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6? तो इसका सही उत्तर है हेक्साडेसिमल है ना, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए इनमें से कौन सा नाम उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बैडवेयर, मेलवेयर, हार्मफुल है ना, या एंथिक्लेयर है ना, इनमें से किस नाम से बुलाया जाता है जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसको? तो इसका सही उत्तर है मेलवेयर है ना, नाम सुनने से ही पता चल रहा है, मेलवेयर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। कंप्यूटर वायरस खाली स्थान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक मिनट, इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क को अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में निकाल कर लगाएं, ठीक है, तो भी वायरस चला जाएगा क्योंकि वह एक मेमोरी ही है। ठीक है, हार्ड डिस्क से तो जाता ही है, हार्ड डिस्क जो रहता है ना,
यह एक मेमोरी है, तो अगर इसमें वायरस है और इसको अब एक कंप्यूटर से निकाल कर दूसरे कंप्यूटर में ले जाएं तो वहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी है ना, कंप्यूटर किसी भी प्रकार का मेमोरी को निकाल कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाएं तो वायरस जो है ट्रांसमिट होता है। तो मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, आप देख करके इसको भी बताइए क्लियर है ना, इसका आंसर क्या होता है। मेरे अनुसार तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वहाँ से प्रिंट निकालना है, तो इनमें से किसका उपयोग होता है? इंक का, पाउडर का, गर्मी का या रिबन का? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है मतलब वो है ना ऐसा डॉट डॉट करके बनाया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, डॉट डॉट ऐसे करके प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु तो किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है रिबन, है ना। रिबन लगा होता है, वह जो है ऐसा चोट करता है ना कागज़ पर, उससे जो है प्रिंट होता है। तो रिबन यहाँ पर सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लॉग का तात्पर्य क्या है ना? ब्लॉग यहाँ पर उसका तात्पर्य क्या है? बेसिक लॉग या वेब लॉग या बेबी लॉग या बिगनर्स लॉग, है ना। तो बी लॉग या जो होता है ना ब्लॉग, ये इस प्रकार से वेबसाइट में आपने देखा होगा blogpost.in, है ना, blogpost.com, इस प्रकार से ब्लॉग जो है वह ब्लॉग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेब लॉग होता है ब्लॉग, है ना। वेबसाइट पर जो है लॉग लिखा जाता है ना, उसको बोला जाता है वेब लॉग या ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को। तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।